बैंक में जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो, क्या आपको पता है उसमें से पूरा पैसा बैंक यूज नहीं कर सकता? हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है और इसी रूल को बोलते हैं सीआरआर। लेकिन सवाल यह है, आरबीआई बैंक्स का पैसा अपने पास क्यों रखता है? और अगर सीआरआर अचानक बढ़ जाए तो लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम सीआरआर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ऐसे कि एक बिगिनर भी इजीली समझ जाए। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? ए, कैश रिजर्व रेशियो। बी, क्रेडिट रिजर्व रेट। सी, करंट रेपो रेशियो। सही जवाब, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसका मतलब है बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सीआरआर किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? ए, सेबी। बी, आरबीआई। सी, नाबार्ड। सही जवाब, आरबीआई। सीआरआर को आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक्स को कितना पैसा रिजर्व में रखना होगा ताकि इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल रहे। सीआरआर में बैंकों को पैसा कहां रखना पड़ता है? ए, पब्लिक के पास। बी, आरबीआई के पास। सी, शेयर मार्केट में। सही जवाब, आरबीआई के पास। बैंकों को अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है। इस पैसा को बैंकों लोन देने या खुद यूज नहीं कर सकते। सीआरआर बढ़ने पर बैंक्स की लेंडिंग पावर पर क्या इफेक्ट होता है? ए, बढ़ जाती है। बी, खत्म हो जाती है। सी, कम हो जाती है। सही जवाब, कम हो जाती है। जब आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो बैंक्स को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसलिए बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। सीआरआर का यूज किस लिए होता है? ए, गोल्ड खरीदने के लिए। बी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। सी, टैक्स लेने के लिए। सही जवाब, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई सीआरआर का यूज मार्केट में पैसा कंट्रोल करने के लिए करता है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ने लगे तो आरबीआई सीआरआर बढ़ा सकता है। अगर सीआरआर कम हो जाए तो बैंक्स क्या कर सकते हैं? ए, ज्यादा लोन दे सकते हैं। बी, लोन देना बंद कर देते हैं। सी, आरबीआई को पैसा देते हैं। सही जवाब, ज्यादा लोन दे सकते हैं। जब सीआरआर कम होता है तो बैंक्स को कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसलिए बैंक्स के पास ज्यादा पैसा बचता है जो वो पब्लिक को लोन के रूप में दे सकते हैं। सीआरआर किस टाइप का टूल है? ए, मॉनेटरी पॉलिसी टूल। बी, टैक्स टूल। सी, इंश्योरेंस टूल। सही जवाब, मॉनेटरी पॉलिसी टूल। सीआरआर आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। इसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में पैसा और लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। सीआरआर डायरेक्टली किस चीज को कंट्रोल करता है? ए, लिक्विडिटी। बी, पॉपुलेशन। सी, पेट्रोल प्राइस। सही जवाब, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में अवेलेबल पैसा। सीआरआर बढ़ने या कम होने से मार्केट में पैसा कम या ज्यादा हो जाता है। सीआरआर बढ़ने से मार्केट में पैसा क्या होता है? ए, बढ़ जाता है। बी, कम हो जाता है। सी, डबल हो जाता है। सही जवाब, कम हो जाता है। जब बैंक्स ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व में रखते हैं तो मार्केट में सर्कुलेशन के लिए कम पैसा बचता है। सीआरआर को कौन डिसाइड करता है? ए, गवर्नमेंट। बी, आरबीआई। सी, बैंक्स। सही जवाब, आरबीआई। आरबीआई कंट्री की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को देखकर सीआरआर डिसाइड करता है। जरूरत पड़ने पर आरबीआई से बढ़ाया कम कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आरबीआई इसी टूल से मार्केट में पैसा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।